हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है फॉर और मैं हूं आपका दोस्त रत्नेश कुमार गिरी। आज एक बहुत ही स्पेशल वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों, क्योंकि पूरे साल कुछ न कुछ ऐसी आकाशीय घटनाएं होती रहती है जो हम सभी के लिए काफ़ी मनमोहक होती है। और इनमें से कुछ तो इतने रेयर और स्पेशल होती है कि अगर आप उनको एक बार ज़िंदगी में मिस कर दो तो शायद ही अपनी ज़िंदगी में आप दोबारा देख पाओगे। तो ऐसे ही कुछ जो स्पेशल आपकी एडवेंचर हैं स्काई की, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। अगर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण का ध्यान रखिए, पेड़ लगाइए। तो चलिए लेट्स स्टार्ट एडवेंचर ऑफ स्काई। सबसे पहले तो देखिए, आप इस तारीख को ध्यान से देखिए, 1, 12, 13, 27 और 31। ये इस अगस्त महीने अगस्त 2023 की कुछ ऐसी तारीख है दोस्तों जिसमें कुछ न कुछ आकाश में स्पेशल होने वाला है, स्पेशली इन द नाइट। और क्या स्पेशल होने वाला है, तो आप यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो आपका 1 अगस्त था, यहाँ पर आपका फुल स्टगन मून बनने वाला था, यानी सुपर मून बनने वाला था। ठीक है। 3 अगस्त को आपकी जो मून है वो आपके शनि के बिल्कुल पास से गुजरने वाला था, यानी आपको चांद के पास एक बिल्कुल छोटी सी जो आपकी बूंद दिखेगी स्टार जैसी, वो है आपका शनि। और उसी ढंग से आप देखिए तो 8 अगस्त को जो हमारा चांद है वो आपकी बृहस्पति को, जुपिटर को पार करेगा। और उसके बाद फिर देखिए तो आपके 9 अगस्त को ये लगभग आपके मरकरी जो है एक प्लैनेट्स करके जो एक क्षुद्र ग्रह की पेटी है उसके पास से पास करेगा। साथ ही 10 अगस्त को अगर आप देखोगे तो मरकरी जो है वो आपकी बिल्कुल एलोंगेशन पे होगा, यानी आपको सबसे ज़्यादा जो है मरकरी यहाँ पर चमकता हुआ नज़र आएगा और सबसे पास भी दिखेगा आपको। 13 अगस्त को जो यही पर साइड्स जो पीक्स की बात कर रही है, जिसके बारे में पूरी दुनिया या मीडिया में आप देखोगे कि 12 अगस्त की चर्चा हो रही है, वास्तव में ये 13 अगस्त का डेट है। यानी 12 अगस्त की रात्रि और 13 अगस्त की सुबह की समय। आखिर ये है क्या, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। तो 13 अगस्त को ये प्लेसिड्स पीक है और जो आपकी मरकरी है, बुध है, ये आपके मंगल के पास से गुजरेगा। 16 अगस्त को आपका न्यू मून यानी अमावस्या है। फिर आपकी 17 अगस्त को काइगेंस पीक है। फिर 18 को जो है आपका फिर से आप इस ढंग से देखोगे कि आपका जो चंद्रमा है ये मरकरी और मार्स दोनों के पास से गुजरेगा। फिर आपकी जो 21 है उसको ये स्पिका के पास से गुजरेगा। फिर क्वार्टर मून आएगा और फिर आपकी एंट्रा के पास से गुजरेगा। और एक स्पेशल डेट जो आपको काफ़ी रेयर है वो है आपका 27 अगस्त। 27 अगस्त को अगर आप देखो तो आपकी जो शनि है ये अपोजिशन में है। अब इन सारी चीज़ों को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल आप डेट याद रखिएगा कि 27 अगस्त जो है, जिसमें शनि जो है आपकी उल्टी दिशा में होगी, यानी चांद के उल्टी दिशा में। 30 अगस्त को आपका जो मून है वो आपके शनि को पास होगा। और फाइनली 31 अगस्त को फिर से एक ब्लू सुपर मून बनेगा। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में बात होगी और साथ ही साथ ये आपके नॉलेज को भी बढ़ाएगा और आपके एडवेंचर को भी। सबसे पहले देखेंगे कि ये सुपर मून जो आपकी 1 अगस्त और 31 अगस्त को आप देखो तो ये आपका सुपर मून है। आखिर ये सुपर मून है क्या, तो देखिए हमारी जो चंद्रमा है उसके 8 अलग अलग फेज हैं, न्यू मून, फुल मून, ये सारे। लेकिन जब फुल मून भी होता है, पूरा चांद भी होता है, तो वो 4 अलग अलग रंगों में होता है, या 4 अलग अलग आप प्रकार बोल सकते हो कि मून के होते हैं। इसमें से यहाँ पर आप ध्यान से देखो तो ये चांद का सबसे दूर का हिस्सा है, यानी चांद जो है ना पृथ्वी की ऑर्बिटिंग करता है, पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। और इसकी जो कक्षा है ये बिल्कुल गोलाकार न हो करके ये आपकी पैराबोलिक होती है, परवलय के रूप में होती है। तो कभी ये बिल्कुल पृथ्वी के पास होता है और कभी ये पृथ्वी के बिल्कुल दूर चला जाता है। जिसमें खासतौर पे देखिए तो जब फारदेस्ट मून होता है, जब अब ये पृथ्वी से सबसे दूर होगा, तब इसकी जो डिस्टेंस होगी वो होगी 4,05,000 किलोमीटर। और जब ये सबसे पास होगा तब इसकी डिस्टेंस होती है 3,62,000 किलोमीटर। तो जब भी सुपरमून होगा ये तभी होगा जब आपकी चंद्रमा एक तो पूरा हो, यानी फुल हो, पूरा हो, पूर्णिमा हो। साथ ही साथ ये जो आपकी चंद्रमा है ये पृथ्वी के बहुत ही क्या हो, पास हो। तो आपको जो अभी हमने स्लाइड दिखाया कि 1 अगस्त और 31 अगस्त, ये इन दोनों तारीखों को क्या है, आपकी पूर्णिमा है। और साथ ही साथ इन दोनों तारीखों को अगर आप देखोगे तो चांद जो है पृथ्वी के बहुत ही पास है। इसलिए याद रखिएगा कि जब भी चांद पृथ्वी के बहुत पास होगा और ऐसे में पूर्णिमा का समय आएगा तो ऐसे पूर्णिमा को हम लोग बोलते हैं सुपर मून। और जब हमारा चांद
पृथ्वी से बहुत दूर होगा और उस समय में पूर्णिमा की तारीखें आएंगी तो उसको हम लोग बोलेंगे माइक्रो मून। इन दोनों चीज़ों को भी आप याद रख सकते हैं। फिर आता है दूसरा आपके रेड मून या इसको ब्लड मून भी कहते हैं। ब्लड मून एक स्पेशल और रेयर इवेंट है दोस्तों कि खास तौर पे ये तब लगेगा जब आपकी पूर्णिमा की तारीख तो हो, लेकिन उस पूर्णिमा की तारीख पे आपका पूर्ण चंद्र ग्रहण हो, यानी पृथ्वी सूरज की रोशनी पूरी तरह से पृथ्वी पे आए और चंद्रमा पे वो बिल्कुल ही ना जाए। ऐसी स्थिति में क्या होता है कि चंद्रमा का सारा जो हिस्सा है वो पृथ्वी के पीछे ढक जाता है और पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से जो थोड़ी बहुत लाइट स्कैटर्ड होती है, खासतौर पे ब्लू लाइट स्कैटर्ड होती है दोस्तों, उसके अलावा जितने भी आपके रंग हैं उसको वो पृथ्वी की जो वायुमंडल है वो अवशोषित कर लेता है और फाइनली पृथ्वी के वायुमंडल के किनारे किनारे से कुछ रोशनी चांद पे जाती है, जिसके कारण यहाँ पर चांद जो है वो आपको बिल्कुल ही आपको रेड यानी ब्लड के साइज़ में दिखता है, इसलिए इसको ब्लड मून भी कहते हैं। साथ ही साथ ब्लड मून होने का एक और कारण भी बताया जाता है कि हमारा जो वायुमंडल का जो धूल कण है, जब उस पे से ये परावर्तन की क्रिया होती है, अपवर्तन की क्रिया होती है, तब जा कर के ये आपका ब्लड मून बनता है। तो ध्यान रखिएगा, ब्लड मून तब बनेगा जब आपकी पहली तो पूर्णिमा हो और दूसरी उस पूर्णिमा में पूर्ण चंद्र ग्रहण हो, यानी जो चंद्रमा है वो बिल्कुल पृथ्वी के पीछे हो, सूरज की डायरेक्ट लाइट चांद पे ना जा रही हो। तीसरी जो आपकी मून है जिसको बोलते हैं ब्लू मून। अब वास्तव में ऐसा नहीं है कि चांद आपको ब्लू दिखेगा, चांद आपको ब्लू नहीं दिखेगा दोस्तों। इसमें ब्लू मून किसको बोलते हैं दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा कि जब किसी भी एक महीने में दो आपकी पूर्णिमा की तारीख आती है, जैसे यहाँ अगर आप देखो तो 1 अगस्त और 31 अगस्त का जो टाइम है, ये दोनों पूर्णिमा है, ये फुल मून है। तो जो दूसरा वाला आपको फुल मून आएगा, जो दूसरी वाली आपकी जो पूर्णिमा आएगी, उसी को बोला जाता है ब्लू मून। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ब्लू मून में चांद आपको ब्लू नहीं दिखता है। ये आपका जो है एक ही महीने में अगर 2 पूर्णिमा की तारीख आती है तो दूसरी पूर्णिमा की तारीख को हम लोग बोलते हैं ब्लू मून, जो इस बार 31 अगस्त को आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद एक और है दोस्तों हार्वेस्ट मून। ये पहले के टाइम में चलता था एक्चुअली, यूरोप के क्षेत्रों में जब बिजली नहीं थी तो एक पूर्णिमा ऐसे भी आती थी शरद ऋतु के समय में, जिस समय चांद जो है काफ़ी चमकीला और रोशनी वाला होता था और इसका उपयोग वहाँ के लोग जो है ना हार्वेस्टिंग के लिए करते थे। मतलब बिजली नहीं थी तो रात्रि में भी वो अपना काम जो है कंटिन्यू करते थे, खेती बाड़ी का काम कर लिया करते थे इसकी रोशनी में। इसीलिए इसको हार्वेस्ट मून भी कहा जाता है, यानी खेतों वाला मून कह सकते हो या फसलों वाला जो मून है वो कह सकते हो। तो एक तो ये फुल इवेंट आपको बता दिया मैंने चंद्रमा का, कि चंद्रमा जो है ये आपकी इस बार क्या क्या आपको स्पेशल दिखने वाला है। दूसरी स्पेशल चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेगी वो है शनि ग्रह के बारे में। अभी हमने बोला कि 27 अगस्त को तारीख है जहाँ पर आप देखो 27 अगस्त को आपकी सैटर्न एट अपोजिशन है, यानी शनि जो है वो चांद के अपोजिट होगा। और वैसे तो देखिए दोस्तों, जब शनि जो है चांद के पास होता है तो वो आपको बिल्कुल ही नहीं दिखता है। ठीक है, एक बिल्कुल से डॉट की तरह दिखेगा और पहचानना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन चूंकि 27 अगस्त को जो आपका मून है वो अलग है। मान लीजिए मून अगर ईस्ट में है तो आप शनि आपको वेस्ट में दिखेगा, अगर मून अगर वेस्ट में है तो शनि आपको ईस्ट में दिखेगा, कुछ इस तरह से। इस कारण से इसकी विजिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाती है और उम्मीद है कि इस वर्ष और इस 27 अगस्त को आप शनि को पहले के मुकाबले काफ़ी बड़ा और आसानी से देख पाएंगे। तो क्या आपका शनि 27 अगस्त को इस तरह से दिखने वाला है? जी नहीं दोस्तों, ये एक काल्पनिक इमेजेस है। 27 अगस्त को आपकी जो शनि है वो कुछ इस तरह से आप उसको ढूंढ पाएंगे। सबसे पहले तो आप दिशाओं का ज्ञान रखिए, ये नॉर्थ आपकी डायरेक्शन है और इधर आपका ईस्ट है, यानी ये सारी चीज़ें आपको कहाँ दिखेगी, नॉर्थ ईस्ट वाले हिस्से में दिखेगी और बिल्कुल आपके सर के लगभग ऊपर वाला एरिया में दिखेगा। यानी अगर आप शनि को देखना चाहते हैं 27 अगस्त को तो बिना किसी टेलीस्कोप की मदद के भी आप इसको देख पाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि उत्तर और पूर्व के बीच में आपको अपने सर के ऊपर देखना है। और इस परिस्थिति में आपको क्या है कि आप देखिएगा कि सबसे पहले यहाँ पर एक जुपिटर नजर आएगा, फिर स्पाइका, मार्स, और इसके बीच में आपको देखिए तो एक आपको तारामंडल जो दिखेगा वो है आपका एंट्रास तारामंडल, जिसको आप कर्क भी बोलते हैं हिंदी भाषा में। जो कर्क तारामंडल है ये आपको दिखेगा और इसकी आप स्टार्स की शेप देखिए तो बिल्कुल एक बिच्छू की तरह होती है दोस्तों, इसीलिए इसको कर्क या कैंसर भी बोलते हैं।
ठीक यहाँ पर आपको जो है ध्यान से देखिएगा तो आपको शनि ग्रह देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे अगर आप देखें तो शनि ग्रह के नीचे आपको दिखेगा यहाँ पर वीनस, जो कि सौरमंडल का सबसे चमकीला है, और उसके नीचे आपको दिखेगा बुध। तो ये सारी आपकी आकाशीय घटनाएं यहाँ पर होंगी दोस्तों। उसके अलावा भी कुछ होने वाला है दोस्तों, जो हमने यहाँ पर बात की थी, और वो क्या था, ये आपका मिटियोर शावर, यानी आसमान में आपको टूटते हुए तारे भी नजर आएंगे। स्पेशली आपके 13 और 17 को दो अलग अलग धूमकेतु या उल्कापिंडों के ग्रुप से आपको ये देखने को मिलेंगे। तो आप देखिएगा कि उल्का या मेटियोर शावर क्या होता है दोस्तों, कुछ इस तरह का नज़ारा होता है जब आसमान से आपको बहुत सारे टूटते हुए चीज़ें नज़र आती हैं, और जिसको हम वास्तव में वो होते तो मेटियोर हैं, बट हम लोग उसको शूटिंग स्टार्स भी बोलते हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेलिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपके चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे एक्स्ट्रा स्पेस में, तो वहाँ पर आपको ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। सेव इन्वायरमेंट, प्लांट ट्री, दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच।